अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सानिया शबीर फ्रॉम डिजिटल साइकी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमारा आज का टॉपिक है कर्टोसिस, जो हम लोग ने अपना पिछले चैप्टर स्टार्ट किया था मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये उसका लास्ट पार्ट है, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो आज हम देखते हैं कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस क्या होते हैं और क्या इनकी टाइप्स होती हैं। लेट्स बिगिन। कर्टोसिस कर्टोसिस हमारे पास क्या होता है? डिग्री ऑफ पीकनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली टेकन रिलेटिव टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डिग्री ऑफ पीकनेस होती है, जो हमारे पास ग्राफ बनता है उसकी पीक जो होती है वो डिसाइड करती है कर्टोसिस किस टाइप की है। ठीक है, लार्जर द कर्टोसिस द मोर पीक विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की जो पीक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? कर्टोसिस से। मतलब जितना कर्टोसिस बढ़ता जाएगा पीक उतनी ही बढ़ती जाएगी। और एक और चीज़, कर्टोसिस हमारे पास हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, और इसकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे पास क्या होती है? 3 होती है। There are basically 3 types of kurtosis: mesokurtic, platykurtic and leptokurtic. मेसोकर्टिक क्या होती है? हमारे पास सेम एज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद जीरो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? हमारे पास जीरो होती है। प्लेटिकर्टिक क्या होती है? लेस देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट टेल्ड, थिन टेल, और इसे हम लोग नेगेटिव कर्टोसिस भी कहते हैं। एंड थर्ड इज लेप्टोकर्टिक विच इज़ मोर देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हैवी टेल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास इसकी जो टेल होती है वो फैट होती है, और इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास? पॉजिटिव कर्टोसिस। अभी हम लोग ग्राफ की मदद से भी देख लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है जिसमें जो रेड वाला आपको नज़र आ रहा है, इसकी पीक देखें ज़रा कितनी ज़्यादा है। ये है हमारे पास लेप्टोकर्टिक। इसके बाद है सेकंड में हमारे पास मेसोकर्टिक, जो नॉर्मल पे हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आता है। उसके बाद नीचे है, और मेसोकर्टिक के बाद नीचे हमारे पास क्या है? प्लेटिकर्टिक, जो हमारे पास इसकी जो है पीक देखें कैसी है, हमारे पास थोड़ी सी फ्लैट होके जा रही है। ठीक है, तो ये ग्राफ वाइज इनकी पीक्स इस तरीके से बनती हैं। मतलब कि आप ग्राफ देख के बता सकते हैं कि हमारे पास ये कर्टोसिस की कौन सी टाइप है। देन वी हैव एप्लीकेशन एंड फार्मूला। Kurtosis helps in determining whether resource used within an ecological guild is truly neutral or which it differs among species. And the formula for kurtosis is, मतलब कर्टोसिस मेजर करने के लिए जो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं वो क्या होता है हमारे पास? बीटा 2 इज इक्वल्स टू म्यू 4 और म्यू 2 का स्केयर। म्यू 4 और म्यू 2 हमारे पास क्या है? मोमेंट्स है हमारे पास, अभी जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, देन वी हैव कैलकुलेशंस ऑफ कर्टोसिस। कर्टोसिस इज मेजर्ड बाय बीटा 2, जैसे कि अभी हम लोगों ने फार्मूला भी पढ़ा है। तो अगर बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? लेप्टोकर्टिक। और अगर बीटा 2 की वैल्यू हमारे पास लेस देन 3 है तो वो हमारे पास क्या होगा? प्लेटिकर्टिक। और अगर बीटा 2 इक्वल टू 3 आ गया तो वो हमारे पास क्या है? नॉर्मल पीक होगी उसकी, और वो हमारे पास मेसोकर्टिक होगा। और एक्सेस कर्टोसिस क्या हो जाता है हमारे पास? जिसमें -2 से इन्फिनिटी तक जो है उसकी रेंज चली जाती है। एक्सेस कर्टोसिस हम लोग इतना कोई यूज़ नहीं करते, तो इसलिए नॉर्मली हम लोग लेप्टोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक और मेसोकर्टिक ही पढ़ते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, और अब आप डिफर भी कर सकते हैं कि कर्टोसिस क्या है और स्क्यूनेस क्या है। यहाँ पे हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन का चैप्टर कंप्लीट हो गया। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।